2015 में Hyundai ने क्रेटा लॉन्च की थी और तब उसका ऑन रोड प्राइस 8,70,000 के आसपास था और आपने तब सोचा था कि चलो पैसे जोड़ लेते हैं और फिर कैश पे गाड़ी लेंगे। आज 2026 है और वही गाड़ी वही सपना, लेकिन प्राइस बदल कर 12 लाख को क्रॉस कर चुका है। ये प्राइस जब इसलिए नहीं आया कि गाड़ी में कोई जादू हो गया है, बल्कि इसलिए आया क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई ने आपके पैसे की वैल्यू को धीरे धीरे खत्म कर दिया है। और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने अभी भी वही किया जो आप अब तक करते आए हैं, यानी पैसे को खाली रखा या स्लो ग्रो होने दिया, तो अगले 5 साल में वही क्रेटा 20 लाख की हो जाएगी और आप तब भी नहीं ले पाएंगे। गैप बढ़ता जाएगा और आपका सपना आपकी पहुंच से दूर होता जाएगा। आपको जो गाड़ी 1 साल बाद चाहिए, आप शायद वो कभी नहीं खरीद पाओगे अगर आप वही करते रहे जो आप अभी कर रहे हो। लेकिन द गुड थिंग इज कि इसका सॉल्यूशन है और वो है अपने पैसे को कंपाउंड करवाना, ताकि आपका कैपिटल इन्फ्लेशन से तेज बढ़े। एंड आज की वीडियो में हम इन्हीं सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये है कि जब इन्फ्लेशन इतना बड़ा दुश्मन है तो भरोसा किस पर करें? मार्केट में हजारों ऑप्शंस हैं, लेकिन इंडिया में जब ट्रस्ट की बात आती है तो SBI म्यूचुअल फंड का नाम सबसे ऊपर आता है। अब आप सोचेंगे कि भाई मार्केट में तो 40 से ज्यादा फंड हाउसेस हैं, पर SBI ही क्यों? तो देखिए, इंडिया में SBI सिर्फ एक बैंक नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रस्ट है। SBI म्यूचुअल फंड 1987 में शुरू हुआ था, जब इंडिया में म्यूचुअल फंड्स का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। आज ये इंडिया के सबसे पुराने और बड़े फंड हाउसेस में से एक है। लोग अपनी सैलरी और FD सबके लिए SBI को ट्रस्ट करते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड्स के लिए भी उन्हें लगता है कि ये कोई रिस्की प्राइवेट कंपनी नहीं, ये तो अपना SBI है। एंड 2018 और 2020 के डेट फंड क्राइसिस में जब कई फंड हाउसेस ने हाथ खड़े कर दिए थे, SBI म्यूचुअल फंड ने अपनी लिक्विडिटी और रिडेम्पशंस को मेंटेन रखा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा रिटर्न्स के पीछे भागने की जगह सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। और जब इंडियन गवर्नमेंट ने EPF का पैसा इक्विटी में डालने का सोचा तो उन्होंने SBI म्यूचुअल फंड को ही चुना। अब इनकी पार्टनरशिप अमुंडी के साथ है, जो यूरोप का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। इसका मतलब है कि आपको मिलती है इंडियन मार्केट की समझ और ग्लोबल लेवल की टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। अब जब आपने एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर चुन लिया है, तो अगला सवाल ये है कि पैसा इन्वेस्ट कैसे करें। अगर आपके पास एक बड़ी अमाउंट है, जैसे कोई बोनस, इनहेरिटेंस मनी या लॉन्ग टर्म सेविंग्स एक साथ पड़ी है, या फिर आप बच्चों की एजुकेशन या वेडिंग जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो लंप सम इन्वेस्टिंग आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। लंप सम इन्वेस्टिंग का मतलब है एक सिंगल बड़ी अमाउंट को एक साथ मार्केट में डाल देना। आप लंप सम इन्वेस्टिंग की पावर को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने आज 5 लाख इन्वेस्ट किए 12% के रिटर्न के साथ। 10 साल के बाद ये लगभग 15.5 से 16 लाख बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरे 5 लाख को 10 साल का वक्त मिला कंपाउंड होने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ 5 लाख आपने 20,000 पर मंथ करके 25 महीने में डाले, तो रिजल्ट ये रहा कि 10 साल बाद आपके पैसे सिर्फ 11 या 12 लाख ही होंगे, क्योंकि SIP में पहले 20,000 को ही 10 साल तक का टाइम मिलेगा कंपाउंड होने के लिए, लेकिन बाकी पैसे जैसे जैसे आप डालेंगे उन्हें कंपाउंड होने के लिए उतना ही कम वक्त मिलेगा। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इज यूजिंग बोथ लंप सम एंड SIP। लंप सम आपके आइडल कैश को कंपाउंड करता है और वहीं SIP हर महीने की फ्रेश इनकम को इन्फ्लेशन से बचाती है और आपका डिसिप्लिन मेंटेन करती है। जब मार्केट ज्यादा गिरती है तो लंप सम इन्वेस्टिंग इज वेल सूटेड, और डिसिप्लिन के लिए SIP चालू रखिए। लंप सम इन्वेस्टिंग के लिए हमारा पहला फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड। ये फंड उन लोगों के लिए है जो भीड़ के साथ नहीं चलते। ये जानबूझकर उन सेक्टर्स और कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो फिलहाल आउट ऑफ फेवर है या जिन पर मार्केट पेसिमिस्टिक है, यानी मार्केट जिनको बेकार समझती है, लेकिन उनका बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होता है। रेगुलेटर के हिसाब से इस फंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इक्विटी, इसे कम से कम 65% इक्विटी में रखना होता है और 100% तक भी इक्विटी में डाल सकते हैं। डिफेंसिव होके ये 0% से लेके 35% तक का अमाउंट डेट में जा सकते हैं। और ग्लोबल एक्सपोजर के लिए पास भी इनके पास 35% लिमिट है, बट 65% ऑफ द मनी नीड्स टू बी इन द इक्विटी। अगर इनके एक्सपोजर की बात करें तो लगभग 50,000 करोड़ का इनका AUM है, जो इस कैटेगरी में काफी बड़ा है। मार्केट कैप एक्सपोजर अगर हम लोग देखें तो लार्ज कैप स्टॉक सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय मिड कैप एंड देन स्मॉल कैप। सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑयल एंड गैस इनका प्रीडोमिनेंट सेक्टर्स नजर आते हैं। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो HDFC बैंक, रिलायंस, टाटा स्टील और ITC जैसे स्टॉलवर्ट्स इसके एंकर हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 ईयर रिटर्न्स में हमें जबरदस्त 30.15% का केगर देखने को मिला है और इंसेप्शन से 16.42% का केगर देखने को मिला है, जिसने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट किया है। इसका बीटा 0.90 है, यानी ये मार्केट की गिरावट में बेंचमार्क से कम गिरता है। तो ये फंड उनके लिए है जो मार्केट के शोर से नहीं डरते, और जब सब डरे हुए होते हैं
तब आप मौका देखते हैं। आपको सस्ता खरीदने में मजा आता है, ना कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स के पीछे भागने में। आपके पास 7 से 10 साल का पेशेंस है, क्योंकि कॉन्ट्राबेट्स को चलने में वक्त लगता है। लमसम इन्वेस्टिंग के लिए हमारा दूसरा फंड है SBI मिड कैप फंड। ये फंड उन लोगों के लिए है जिनको स्पीड और ग्रोथ चाहिए। मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जो लार्ज कैप की तरह स्लो नहीं है और स्मॉल कैप की तरह अनस्टेबल भी नहीं है। ये अपने नीचे के लीडर्स होते हैं जो अब बड़े एक्सपेंशन के लिए तैयार हैं। सेबी के रूल्स के हिसाब से इस फंड को कम से कम 65% ऑफ द मनी मिड कैप स्टॉक्स में ही डालनी पड़ती है, which are ranked between 101st to 250th by market cap। एक्सपोजर की अगर हम लोग बात करें तो इस फंड को मिड कैप लेबल बरकरार रखने के लिए कड़े नियम फॉलो करने पड़ते हैं। फंड को कम से कम 65% पैसा इन्हीं कंपनीज के अंदर डालना पड़ता है जिनको हमने डिस्कस किया, और ये अदर इक्विटीज जैसे कि लार्ज और स्मॉल कैप में 35% ऑफ द फंड मनी डाल सकते हैं। उस 35 को अगर ये लोग ढंग से स्ट्रक्चर करना चाहें तो ये लोग डेट में भी डाल सकते हैं एंड ग्लोबल इक्विटी का भी एक्सपोजर ले सकते हैं। अगर इनके पोर्टफोलियो एक्सपोजर की बात करें तो इनका AUM लगभग 23,300 करोड़ का है। वेल ट्रू टू द लेबल इनका मेजॉरिटी एक्सपोजर मिड कैप में ही है, विच इज मोर देन 70%, और स्मॉल कैप में इनके पास 13% स्टॉक्स हैं। इनका टिल्ट इंडस्ट्रियल और सिक्लिकल सेक्टर्स पर ज्यादा है, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे बड़ा प्रोपोर्शन है, फॉलोड बाय कैपिटल गुड्स एंड ऑटो। और इस पोर्टफोलियो में 50 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, तो किसी एक स्टॉक के डूबने का खतरा कम रहता है। अगर इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 इयर्स में 25.78% केगर डिलीवर किया है और इंसेप्शन से 18.87% का केगर डिलीवर किया है। इसका बीटा 0.78 है, जो मिड कैप कैटेगरी में काफी कंट्रोल वोलेटिलिटी दिखाता है। ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सिर्फ रिटर्न्स के बारे में नहीं, इन्फ्लेशन के खिलाफ जंग जीतने के बारे में है। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है और आपके पास लमसम कैपिटल है तो SBI के ये दो हेवीवेट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। याद रखिए, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क है इन्वेस्ट ना करना। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन कंपाउंडिंग तभी काम करेगी जब आप उसे वक्त देंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और फंड हाउस जैसे HDFC या निप्पॉन के भी फंड्स को कंपेयर करूं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। विद दैट बीइंग सेड, दिस इज गौतम ननानी signing off, and I'll see you guys in the next one.